हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यार से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी वही नेमिंग रिएक्शन की सीरीज, तो जिसका पहला वीडियो आया था परकिन कंडेंसेशन रिएक्शन पे। तो अभी दूसरा रिएक्शन आने वाला है, यानी आप तो देख ही रहे हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं, रीमर टिमान रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं रोहन कुमार भोई फ्रॉम IIT BHU। और आज चलिए फिर रिमोट टीमन रिएक्शन को एकदम डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके रिएक्शन, उसके मैकेनिज्म और कुछ सवाल। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो रिमोट टीमन रिएक्शन पहले किस में होता है, ये हम करते हैं, ये आप पढ़ते हैं फिनॉल, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में, यानी फिनॉल के साथ। ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन हम करेंगे CHCl3 इन अ बेसिक मीडियम, और उसको हम करेंगे वार्म, वार्म। और फिर ये क्या बनता है, देखिए यहाँ पे OH CHO, ये क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, फिनॉल। फिनॉल, इसका और एक भी नाम है, आप आपके NCERT में लिखा गया अगर आपने देखा होगा तो, फिनॉल, या फिर इसको हम कहते हैं कार्बोलिक एसिड। पता था आपको ये, इसका नाम है कार्बोलिक एसिड। तो ये तो हो गया रिएक्शन। ठीक है, यानी वार्म करना, यानी हम यहाँ पे हीट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इसके मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मैकेनिज्म ऑफ रीमर टिमन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमने लिया है CHCl3, है ना। तो चलिए इसको लिखते हैं CCl और यहाँ आया H। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने किया, और यहाँ पे हमने बेस लिया था, तो OH माइनस है यहाँ पे, तो OH माइनस आएगा, ये हाइड्रोजन ले जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे, यानी इसको इधर कार्बन पे दे देगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, हमारा ये बनेगा Cl और यहाँ पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जैसा कि हमने क्या किया, OH माइनस H प्लस को ले गया, यानी कि ये क्या बना, पानी, यानी यहाँ पे हम वाटर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, और यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे होगा अल्फा एलिमिनेशन। देखिए ये जो क्लोरीन है, ये इससे करके यहाँ से निकल जाएगा, यानी नेक्स्ट हमें क्या मिलता है, देखिए, यानी नेक्स्ट हमें मिलता है Cl और एक क्लोरीन निकल गया, तो किसके साथ चिपकेगा, सोचिए, Na प्लस है ना, NaOH, तो यहाँ पे OH माइनस यूज हुआ, वहाँ पे Na, यानी हम लिखेंगे प्लस NaCl। अब भैया इसमें और एक चीज़ है, अब ये है, ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बीन, क्या है ये, डाइक्लोरोकार्बीन। अरे भैया ये क्या हो गया, हाँ, तो ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसके लोन पेयर देख के इसको आप उससे कंफ्यूज मत होइए, ये एक सेक्सटेट सिस्टम है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बन, इसको हम DCC भी कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बिन, इसको यानी DCC भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है, दिस इज आवर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अच्छा, ये वाला सवाल PYQ में भी पूछा जा चुका है, और नीट 2018 में शायद पूछा जा चुका है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि डाइक्लोरोकार्बिन यहाँ का इंटरमीडिएट भी होता है और इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है पता है आपको, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन इज द रीडिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। ये वाला जो स्टेप है ना, इसको RDS होता है ये। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ है, हमने लिया फिनॉल। सो
फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ बेस यानी NaOH हम मिले क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। जैसे कि ये देखिए, ये O माइनस, इसके साथ होगा Na+, थोड़ा इसको ऊपर बना दे रहा हूँ, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो अभी ये आयन क्या करेगा, ये जाएगा और इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, पहले इसके वैकेंट ऑर्बिटल को बना देता हूँ ऐसे ऐसे। ठीक है, यानी ये क्या करेगा अभी, ये जाके इसको वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक करेगा। फिनॉक्साइड आयन क्या है, एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और ऊपर हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ओके, तो आगे इसको लिखते हैं। हम्म, 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 हम्म। सॉरी सॉरी, इसमें एक एक मिस्टेक हो गई, ओ माइनस से अटैक नहीं करता है, क्योंकि ओ माइनस इतना अच्छा डोनर नहीं है जितना कि कार्बन है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आगे, और वहाँ पे भी क्यों हो रहा है, ऑर्थो वाले पे क्यों हो रहा है, वो मैं बताऊँगा। इट वॉज माई मिस्टेक, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ओ माइनस इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, और ये यहाँ आएगा, और यहाँ पे होगा क्या, नेगेटिव चार्ज। चलिए और एक स्टेप लिख देते हैं इसके लिए। तो वो यहाँ पे हुआ नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड ओ। ओके, अब ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बन पे। ठीक है, ओके, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं इसको। अटैक करने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे ये बना सी एल, और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट इसको डोनेट किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा था डबल वन ओ। अभी क्या होगा, अभी होगा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, देखिए कैसे होगा, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से इस तरह से हाइड्रोजन पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आके यहाँ आ जाएगा। ओके, चलिए आगे लिखते हैं इसको। तो यानी ये वाला आया बेंजीन रिंग, इस पे आया नेगेटिव चार्ज, ये देखिए ये बना एच Cl2, CH Cl2 बन गया। यहाँ पर आया है नेगेटिव चार्ज, और ये है डबल बॉन्ड ओ। अब क्या करेगा ये बताइए, ये नेगेटिव चार्ज अपना इधर फेंकेगा, और ये डबल बॉन्ड जाके इधर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे होगा ये O माइनस। अभी पता है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, CH Cl2 जैसे बनने लगता है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, मैं बता रहा हूँ, ये इधर ऐसे आया है CH Cl2, तो यहाँ पे क्या करने लगते हैं देखिए, वो क्या करेंगे, यहाँ पे पानी का अटैक करा देते हैं और डायरेक्ट दोनों Cl2 को निकाल देंगे, यानी दो OH बनेगा, तो उसको फिर दो OH तो अनस्टेबल होगा, तो एक ही कार्बन पे, तो उसको क्या करते हैं, फिर डबल बॉन्ड O बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे वो लोग, देखिए वो करेंगे OH माइनस और OH माइनस इस तरह से अटैक करा के ये निकाल लेंगे, है ना। आपने देखा होगा मैकेनिज्म, लेकिन भैया ये बहुत ही गलत है। ठीक है, ये रियल मैकेनिज्म नहीं है, रियल हमेशा रियल होता है। ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म हम यूज़ नहीं करेंगे, है ना। तो इसका सबसे जो ओरिजिनल मैकेनिज्म है वही करेंगे, है ना, क्योंकि स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका है। ठीक है, फैल्कन कभी कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकते। तो चलिए इसका ओरिजिनल मैकेनिज्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, इवन ये भी है 2008, या मुझे याद नहीं आ रहा, 2008 या 2018 में जे एडवांस में एक सवाल आया था 2,4,6 ट्राई मिथाइल फिनॉल पे। तो अगर आप पानी वाला अटैक वाला अगर मैकेनिज्म समझते हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन जो आता है ना, तो मतलब मैं जब करके बताऊंगा, तो अगर आपने कर भी लिया है तो भी अगर ये वाला मैकेनिज्म आपको ओरिजिनल वाला नहीं आता है, तो आप ये कभी नहीं समझा पाएंगे वही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे उस सवाल को। ओके, ओके, हाँ,
तो चलिए अभी हम वापस, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करता है देखिए, ये इधर ऐसे आता है, ये डबल बॉन्ड वाला इधर, और ये क्लोरीन गया आउट। ओके, अच्छा और एक चीज़ बता दूं, इवन ये एक एमसीक्यू में पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, नीट एआईपीएमटी शायद मुझे लग रहा है। तो वहाँ पे ये पूछा था कि एक और इंटरमीडिएट आता है, हाँ जेई मेंस में ही पूछा गया था, एक और इंटरमीडिएट आता है बीच में, कौन सा है वो इंटरमीडिएट, ठीक है। यानी डाइक्लोरोकार्बिन तो है, अनदर इंटरमीडिएट कौन सा है, ठीक है। तो उस पर ये वाला इंटरमीडिएट था, देखिए ये वाला, ये जो हमने बनाया है ना, वो -CHCl2, ये वाला था, ठीक है। हालांकि आपको पूरा मैकेनिज्म आएगा तो अब ऐसा कोई सवाल आएगा तो आराम से उसको क्रैक कर ही लेंगे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए यार नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना, ये है बेंजीन, डबल बॉन्ड ओ बना है, ये यहाँ पे हम करेंगे डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे बेस का अटैक करेंगे, OH-, तो भैया OH- क्या करेगा, इस तरह से यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर फेंकेगा, यहाँ पे O-, इसको मैं डायरेक्ट बना दूँ ऐसे, देखिए इस तरह से मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ये वाला नेगेटिव, ये वाला डबल बॉन्ड आएगा इधर, और ये इधर। ओके, चलिए आगे लिखते हैं, यानी ये वापस से बन गया इस तरह से, O-, CHClOH, CHClOH। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखिए, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लोन पेयर इधर देगा, और ये जो क्लोरीन है ये ऐसे करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे देखिए, ये वाला रिंग है, ये O- है, यहाँ से कार्बन, ये CH है, और सी कार्बन से क्या है, डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर उसने क्या दे दिया है ना, इसका मतलब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी क्या होगा देखिए, ये जो O-, ये कहेगा चलो भाई तुम अपना ये प्रोटॉन मुझे दे दो, और तुम ये डबल बॉन्ड लेके वापस से न्यूट्रल हो जाओ, ठीक है। तो फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े चले, एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या बन गया अपना फिनॉल, और यहाँ पे CHO। तो हमारा प्रोडक्ट तैयार है, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। ओके, देखिए ये हुआ हमारा कंप्लीट मैकेनिज्म, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑर्थो बना, ऑर्थो ही क्यों सर, यानी यहाँ पे क्या होता है, ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट बनता है, उसका रीज़न क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब एक सेकेंडरी रीज़न है, सबसे पहला रीज़न इसका ये होता है देखिए। चलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखा देता हूँ इसके ऊपर, POINTS पॉइंट्स। चलिए पहला पॉइंट देखिए, ऑर्थो इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, रीज़न देखिए मैं बता रहा हूँ। ओके, देखिए यानी यहाँ पे क्या होता है, चिलेशन होता है, Na+ आयन जो है मैं बता रहा हूँ देखिए, यहाँ पे O- इधर बनता है, ठीक है, यहाँ पे CCl2- इसे बनता है। ओके, तो इधर क्या होता है, ये जो Na+ है ना, इनके बीच में एक छोटी सी कैविटी बना के इस तरह से इनके बीच में रह जाता है। ओके, यानी
और यहाँ से ये Na प्लस इस O माइनस को भी स्टेबल करता है और CCl2 माइनस इसको भी और इसको भी, ठीक है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चिलेशन हो रहा है और एक इतना मेंबर रिंग बन रहा है, ठीक है। यानी यहाँ यानी इसको हम क्या कहते हैं, पता है? इसको कहते हैं फील्ड स्टेबिलाईजेशन। फील्ड स्टेबिलाईजेशन। अब ऑर्थो मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है अगर पूछा गया तो कभी मत कहिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, वो तो बनने के बाद आप देख रहे हैं ना। वो तो जब बन चुका है तब आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, लेकिन प्रोसेस के ऑन जो चल रहा है उसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो यही है, वो यही है, ठीक है। Na प्लस जो है, ये जो आयन है, ये दोनों के बीच में एक चिलेशन की फॉर्म करता है और इसी के बीच में एक फील्ड स्टेबिलाईजेशन क्रिएट होता है, ठीक है। ओके, डन। सो दिस इज द रीजन व्हाई ऑर्थो इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम चिलेशन भी आप कह सकते हैं, चिलेशन। लेकिन सोचिए अगर हम KOH लेंगे तो KOH में क्या होगा। KOH अगर लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, चलिए मैं आपको लिखा देता हूँ, आगे मैं बताऊंगा। अगर हम ऑर्थो व पारा का रेशियो लेंगे ना, अगर KOH में देखिए, ऑर्थो व पारा रेशियो इन NaOH और ऑर्थो व पारा रेशियो इन KOH, किसका ज़्यादा होगा सोचिए। NaOH में क्या हो रहा है, NaOH में ऑर्थो इज ग्रेटर देन 12, है ना। NaOH में ऑर्थो क्या है, 12 से बड़ा हो रहा है। KOH में क्या होगा, तो ये वाला रेशियो क्या होता है देखिए, NaOH का ज़्यादा होता है, KOH का लेस। रीज़न पता है आपको क्या है, मैं बता रहा हूँ देखिए। रीज़न ये है कि ये जो K प्लस है ना, K प्लस का साइज क्या है, साइज बिगर देन Na प्लस, यानी ये क्या करता है, उस कैविटी में कंटेन नहीं हो पाता है, अनेबल टू गेट कंटेन्ड इन द कैविटी। तो समझ गए, यानी अगर K प्लस होगा तो इसका रीजन चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए। तो ऑर्थो मेजर होगा, लेकिन इफ ऑर्थो इज ब्लॉक्ड, अगर ऑर्थो वाला पोजिशन ब्लॉक्ड होगा तो हमारा मेजर कौन सा बनेगा, मेजर मेजर प्रोडक्ट हमारा पारा वाला बनेगा, ठीक है। पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। ओके, और क्या पॉइंट लिख सकते हैं इस पे। हाँ, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया ही था, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। एंड ऑल्सो विच द रीडिटर्मिनिंग स्टेप, RDS क्या है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2, ये है रीडिटर्मिनिंग स्टेप। और दूसरा और एक इंटरमीडिएट मैंने आपको बताया था, O माइनस Na और CHCl2, ये वाला है ना। चलिए इसको भी लिख देते हैं, another intermediate, which is another intermediate is ये वाला देखिए, O माइनस यहाँ Na प्लस ये CHCl2। ओके, चलिए नाउ अभी हम क्या लिखेंगे देखिए। सो अच्छा, सोचिए सपोज हम ये टेस्ट ट्यूब पे रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है, रीमा टीमैन रिएक्शन, ठीक है। और जिस रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे अगर मैं NaCl के कुछ ड्रॉप्स डाल देता हूँ तो क्या होगा रिएक्शन में, कभी सोचा है आपने ये चीज़। तो चलिए मैं बताता हूँ, अगर वहाँ पे NaCl कुछ ड्रॉप्स में डालता हूँ तो क्या होगा, रिएक्शन रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा, रिएक्शन पीछे की तरफ जाने लगेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे सर, मैं बता रहा हूँ देखिए। जैसे कि आपने पहले देखा, ये क्या है, डाइक्लोरोकार्बन के बनने में क्या आ रहा है, ये देखिए NaCl, ये रिलीज हो रहा है ना, NaCl आ रहा है। यानी देखिए मैं बता रहा हूँ, ओके पहले लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ NaCl decreases the rate of reaction due to common ion effect।
ठीक है। यानी जब हम डाइक्लोरोकार्बिन बना रहे हैं, देखिए CHCl3, यानी CHCl3 को हम जब बेसिक मीडियम में ला रहे हैं तो क्या बन रहा है, CCl3 प्लस वाटर बना था, और आगे क्या बना था, चलिए लिखते हैं इसको CCl3 प्लस वाटर और डाइक्लोरोकार्बन CCl2 प्लस NaCl, आगे मतलब CCl2 प्लस NaCl, ये NaCl यहाँ पे बना है ना। यानी Na प्लस और Cl माइनस इस फ्रैक्शन में आगे बढ़ रहा है। और जब हम NaCl भी डालते हैं तो NaCl जब हम डालेंगे तो क्या होगा, NaCl क्या करता है, इस तरह से देखिए डिसोसिएट कर जाएगा यहाँ पे Cl माइनस, तो इधर होगा क्या, इधर क्या होगा, ये Cl होके, तो सॉल्यूशन क्या लगेगा कि भैया इस Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सडनली बढ़ गया है, ठीक है। तो बढ़ने की वजह से लीच एटलेट प्रिंसिपल यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट साइड पे Cl माइनस कंसेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से वो क्या चाहेगा, सिस्टम चाहेगा कि वो किसी तरह Cl माइनस कंसेंट्रेशन को कम कर दे, यानी वापस इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन आ जाए। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो रिएक्शन को पीछे की तरफ धकेलने लगेगा ताकि Cl माइनस की कंसेंट्रेशन वापस से नॉर्मल, मतलब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे था वैसे हो जाए, यानी रिएक्शन पीछे की तरफ आने लगेगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घट रहा है। ओके, ओके चलिए, हम ठीक है, तो सारे पॉइंट्स शायद हमने डिस्कस कर लिए, ऑर्थो पे, इलेक्ट्रोफाइल एंड इंटरमीडिएट। एक बार देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो सवाल है, देखिए लिखते हैं, सपोज हमने ये लिया, ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH आ गया, और हमने ये लिया, तो हमने ये किया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया CHCl3 प्लस NaOH इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ऑब्वियसली मैंने बताया था अगर ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो पैरा वाला मेजर बनेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ये OH है, ऑर्थो वाला एरिया क्या है, ब्लॉक्ड है ना, ऑर्थो वाला ब्लॉक्ड है, यानी हम बनाएंगे यहाँ पे CHO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे OH फिनॉल है ये, यहाँ पे ऑर्थो वाले पे मिथाइल, और यहाँ पे ये डाला, तो क्या बनेगा सोचिए। ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है सर, पैरा भी ब्लॉक्ड है, तो CHO लगेगा कहाँ पे, ऑब्वियसली भैया उसके पास जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑर्थो ये वाला ऑप्शन ही है, यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो एक ही जगह बचता है तो वहाँ पे ही लगाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। ये हमने OH किया, यहाँ पे और इधर बना है CHO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे OH लगाया और इधर OH, ठीक है, तो इसका अगर हम रिएक्शन करते हैं, इसका नाम क्या है पता है आपको, क्या है इसका नाम, रिसोर्सिनॉल। चलिए, तो यहाँ पे अगर करते हैं तो जो डाइक्लोरोकार्बिन पे अटैक कहाँ, कौन से पोजीशन से होगा, ऑर्थो वाले पे, क्या इस पोजीशन से होगा, या किसी और पोजीशन से होगा, क्या इस पोजीशन हो सकता है क्योंकि ऑर्थो होगा, तो जवाब है नहीं। रीज़न ये है कि ये जो OH है ना, ये दो दो OH की वजह से इलेक्ट्रोफाइल का जो आना यहाँ पे किसी इलेक्ट्रोफाइल का, उस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को बीच में आप ऐसे एंटर किसी सिस्टम में नहीं करा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इधर, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहाँ रखेंगे, तो हमारे ऑप्शंस क्या है ये देखिए, यानी अगर ये नहीं है तो इस वाले ऑर्थो का, इस वाले ऊपर वाले जो फिनॉल है ये वाला, देखिए ऊपर वाले फिनॉल का उसका पैरा पोजीशन, और इस वाले फिनॉल का ऑर्थो मेटा पारा, ये पोजीशन, यानी ये दो पोजीशन है हमारे पास, ठीक है। यानी ये दो पोजीशन है हमारे पास।
तो इनमें से किसी एक पे भी हम लगा सकते हैं, सेम ही होगा ना। चलिए फिर OH OH यहाँ पे हमें लगा CHO। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी कौन सा सवाल लें? ओके चलिए, ये वाला सवाल लेते हैं। मैंने मिटाया क्यों वैसे? थोड़ी, ये वाला सवाल आपके इसमें पूछा जा चुका है, जेई एडवांस में। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। हालांकि इसको आप एबनॉर्मल रिमोट टिमन रिएक्शन वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। हाँ, उसमें आप डाल सकते हैं। देखिए, एबनॉर्मल रिमोट टिमन रिएक्शन मतलब क्या है? ऑब्वियसली थोड़ा जो नॉर्मल से थोड़ा अलग हो रहा है उसको एबनॉर्मल रिमोट टिमन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, एबनॉर्मल RTR। ठीक है, तो इसमें हमारा सवाल आता है ये वाला। देखिए, ये सवाल के बारे में पहले आपको बोल ही रहा था कि एक आया था। अगर आपको इसका रियल मैकेनिज्म पता है तभी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये था सवाल। हम्म, हम्म, हम्म। और इसका रिएक्शन हमने करा है CHCl3 + NaOH, और हमने हीट किया। ठीक है, वैसे पहले ये जो रिएक्टेंट है इसका नाम क्या है आपको पता है? ये है 2,4,6 ट्राई मिथाइल फिनॉल, यानी इसका और एक भी नाम है, पता है क्या? इसका नाम है मेसिटॉल। ठीक है, इसको मेसिटिलीन से कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मेसिटिलीन, अगर ओ एच हटा के लिखेंगे इसको मेसिटिलीन, मेसिटिलीन इसको कहते हैं। देखिए, सो इस डोंट कंफ्यूज इट विथ मेसिटिलीन। ओके, ये अलग है, नाम थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है तो मे भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या? ठीक है, तो हमने डाइक्लोरोकार्बन बना लिया है, तो बेस का हो गया अटैक। हम नेक्स्ट वाले स्टेप से लिखते हैं। ठीक है, तो फिनोक्साइड बना के लिखते हैं इसको पहले। ओके, हम इधर से ऐसे करके लिखते हैं। ओके, ये तो यहाँ पे जो O माइनस है वो क्या कर सकता है? वो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे ला सकता है? देखिए, नेगेटिव चार्ज वो अगर यहाँ पे ऐसे करता है तो नेगेटिव चार्ज एक यहाँ पे भी आ सकता है, और ये वाला बॉन्ड इधर है तो ऑर्थो और पारा दोनों पे आ सकता है। तो हम पारा वाला केस लेके पहले चलते हैं। ठीक है, ओके, क्यों? क्योंकि मेजर तो पैरा वाला ही बनेगा। रीज़न, क्योंकि ऑर्थो वाले पे अगर हम लगाते हैं तो आप देखिए, ये ऑक्सीजन वाला ये है, ठीक है, बॉन्ड, और ये CH3 मिथाइल यहाँ पे लगा, यानी बहुत हैवी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे तो इसीलिए मेजर वाला जो है पैरा के साइड में बनेगा, क्योंकि वहाँ बगल बगल में कुछ और इतना उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है जितना ऊपर है। ठीक है, तो ओके, हम आगे लिखते हैं इसको। यानी इसका अटैक होगा CCl यानी ये निगेटिव यहाँ पे हमला करेगा। ठीक है, डाइक्लोरोकार्बन पे। और आगे हम लिखेंगे, ये देखिए, W1O, इधर इधर ये, तो यहाँ पे क्या बना? CCl और यहाँ पे माइनस। ओके, चलिए, अब अब आप ये सोचिए, जब हम ओरिजिनल वाला उसका जो मैकेनिज्म कर रहे थे, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था जब CCl, इधर देखिए, राइट वाले की साइड देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ जो है, जब ये मैं ग्रीन से इसको कर रहा हूँ, देखिए, जब इधर इस वाले साइड पे जब यहाँ पे CCl2 माइनस आ रहा था तो वो क्या कर रहा था? वो माइनस उसके बगल वाले जो यहाँ पे है, यहाँ पे हाइड्रोजन को ले जाके यहाँ पे वो डबल बॉन्ड इधर डाल देता था, यानी एरोमेटिसिटी वहाँ पे कर लेता था। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, इसके इधर कोई भी डबल, उसके इधर कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं। देखिए, यहाँ मैंने ग्रीन से किया है। अरे,
ठीक है क्या, ये देखिए मैंने ग्रीन से इसको ऐसे किया है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का एब्सेंस है, ठीक है। यानी वो आगे फर्दर उस तरह से रिएक्शन नहीं कर पाएगा इधर, ठीक है। तो यानी यहाँ पे क्या होगा देखिए, यानी आगे हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होगा, तो इसी तरह इसका हमारा जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा देखिए, CH Cl2। अब मैंने क्यों कहा कि उस वाले मैकेनिज्म से आप नहीं समझ सकते, सोचिए आपने ये वाला प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, CH Cl2 वाला। तो ऑब्वियसली मैं आपसे क्वेश्चन करता कि अगर पिछले वाले में CCl2 बन रहा था और डायरेक्ट आप वाटर का एडिशन कर दे रहे तो CHO बन जा रहा था हाइड्रोलिसिस होके, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सेम सवाल मैं आपसे पूछ ही लेता, तो आप क्या बताते इस पे बताइए, अगर आपको रियल ओरिजिनल जो मैकेनिज्म मैंने बताया वो नहीं पता होता तो, है ना। वो तो मैंने आपको आगे का रिएक्शन बताया है मैकेनिज्म में, तब आपको पता चला कि नेगेटिव के बगल वाला हाइड्रोजन उसको लेता है, फिर आगे जो भी मतलब जो भी मैकेनिज्म होता है, तो इसीलिए आप समझ पाए ना कि मैकेनिज्म हो किस तरह है, ठीक है। इसीलिए भैया रियल मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेंस और नीट वगैरह शायद जैसे तैसे निकल जाए, लेकिन एडवांस अगर रियल मैकेनिज्म नहीं पता होगा तो नहीं निकलेगा। ओके, तो हमने क्या मेजर प्रोडक्ट बनाया, ये ऐसे, यहाँ पे OH था, यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या था CHCl2, CCl2। and what is this is the major product। तो ऑर्थो वाले पे क्या माइनर बनेगा, है ना। ओके, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है देखिए, यहाँ पे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। यहाँ पे क्या करते हैं, हम्म, इसका हम करते हैं रिमट-टिमन रिएक्शन, ठीक है। यानी हम क्या करते हैं CHCl3 प्लस NaOH, उसको हीट करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा रिएक्शन, सबसे पहले आपको पता होगा कि डाइक्लोरोकार्बन बनेगा। कार्बन दो तरह के होते हैं, कौन से, एक सिंगलेट और एक ट्रिपलेट। तो इसका रिएक्शन अगर हम कराते हैं सिंगलेट वाले कार्बन के साथ, देखिए सिंगलेट वाले कार्बन के साथ अगर कराते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे लोन पेयर है, ये इधर जाएगा, हम इसको ब्लू से बनाते हैं, ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर आएगा, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन सकता है ये बता रहा हूँ। और ये इधर आएगा, यानी यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज बन सकता है, यानी इसके ऊपर दोनों वाले पोजिशन में बन सकता है। और तो ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यानी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाते हैं इस तरह से, ये इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा, तो इस हिसाब से कहाँ कहाँ पे CHO लग सकता है, पहले मैं ये बता रहा हूँ आपको, देखिए ये जो है ये है सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे अगर अटैक हो रहा है अल्फा पोजीशन से, इसके अल्फा पोजीशन से, देखिए इसका अल्फा पोजीशन से, तो ये इधर जाएगा और यहाँ पे क्या CHO बन जाएगा, यानी इस तरह से हमारे पास क्या दो प्रोडक्ट आ जाएंगे देखिए। हालांकि इसका अल्फा वाला मोर रिएक्टिव होता है, तो उससे सही होगा हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया CHO बनाया, और ऐसे ही हम और एक प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से CHO, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन अगर ये हम करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन से, तब यहाँ पे आता है मज़ा। देखिए ट्रिपलेट कार्बिन कैसे होता है, देखिए ये बना, और ये हम बनाने वाले अपना ट्रिपलेट कार्बिन। ओके, यानी जब हम ट्रिपलेट कार्बिन बना रहे हैं किससे से रिएक्शन करेगा पता है आपको, देखिए ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यानी ये यहाँ पे ऐसा आएगा, ये और ये ऊपर है तो ये, हाँ, तो यहाँ पे ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और ये क्या करेंगे देखिए, इस तरह से इसके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, देखिए देखिए
इस तरह से इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आगे क्या बनेगा, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। यानी जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या बन रहा है, यानी एक 3 मेंबर रिंग बन गया यहाँ पे। चलो भैया, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन गया। तो अभी क्या होगा यहाँ पे, देखिए आप देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम बहुत स्टेबल 6 मेंबर रिंग यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे सर, चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, अगर इसको आप 1 दे, 1 2 3 4 5 6, यानी एक 6 मेंबर रिंग हम बना सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ पे देगा, और ये वाले जो 2 बॉन्ड्स हैं ये जो हैं ये आएंगे यहाँ, है ना। तो चलिए, गलती से भी इस वाले बॉन्ड को मत तोड़ दीजिए। ये वाले देखिए 6 और 5 के बीच वाला, अगर ये आप करेंगे तो वापस से ये ऐसे टूट के ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ओके, आगे बढ़ते हैं। यानी ये क्या होगा, देखिए ऐसे, ये फोर्थ वाला, फोर्थ फिफ्थ पे आएगा ये, और ऐसे भी होगा, ठीक है। तो यानी ये यहाँ यहाँ और यहाँ, और ये बना है हमारा CHO। ऑब्वियसली यहाँ पे CHO बन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, यानी यहाँ पे आपको पता चल गया। तो ये रहा प्रोडक्ट। इसको अब नॉर्मल क्यों कह रहे हैं पता है, बस अब जैसे नॉर्मली बनना चाहिए वैसे नहीं बन रहा है, तो इसको अब नॉर्मल रिमोट रिएक्शन कह दे रहे हैं। ओके, तो चलिए, अगर आपको एग्जाम ये सवाल पूछता है तो ऑब्वियसली आप मेजर प्रोडक्ट इसी को कहेंगे, ठीक है। इसको देखिए, हाँ, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन से बन रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। क्यों, 6 मेंबर्ड रिंग विथ एरोमेटिसिटी। तो ऐसे चलिए, अगर और एक सवाल मैं लूँ इस तरह से, हम्म हम्म, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, वही सेम वही चीज़ तो है। देखिए वही चीज़ है, बस इसके बगल में मैंने एक बेंजीन लगा दिया। यानी देखिए वही सेम चीज़ है, इतना एरिया, यानी क्या प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ इसका प्रोडक्ट। देखिए ये है, हम्म। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट वगैरह ये सब है, इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इसका एक नाम है सियमेशियन, उसका बहुत अजीब सा नाम है, सियमेशियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं सियमेशियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट, ये वाला जो, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको एक फैक्चुअल चीज़, फैक्चुअल क्या कहेंगे उसका नाम है, ठीक है। एक और पॉइंट, तो ओके। तो हमने खूब सारे सवाल ले लिए यहाँ पे। जे एडवांस का एक प्रीवियस ईयर सवाल, एब्नॉर्मल रिमोटिमल रिएक्शन हमने पढ़ लिया, और हमने बहुत डिटेल में उसके मैकेनिज्म को पढ़ा, और कुछ नॉर्मल सवाल भी हमने लिए, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। मैंने तो बहुत डिटेल में आपको ये सब करवा दिया है। ऐसे कोई ना कोई इसी में से सवाल आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप वगैरह ये सब, ठीक है। सो ओके, ठीक है, फिर कंक्लूड करते हैं लेक्चर को, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। तो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। रिमोट ह्यूमन रिएक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सो ठीक है, फिर चलिए पढ़ते रहिए एवरीवन, ठीक है, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।